वेलकम टू माय चैनल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, जो 1 अप्रैल यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रहेगा 2025। इसमें जो आपको सारी बातें मैं बताऊँगा, कितने लोग कौन से एलिजिबल है, किसकी बीटेक वाले एलिजिबल है कि नहीं, बीबीए वाले एलिजिबल है कि नहीं, बीए वाले एलिजिबल है कि नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो योग्यता है वो किसके के लिए वैलिड हो रही है, किसके लिए नहीं हो रही है। सिंपल सी बात है, बीटेक वाले यहाँ एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बीटेक वाले यहाँ एलिजिबल नहीं है। दूसरा, शैक्षिक योग्यता के लिए जो बात कर रहा है यहाँ पे, उस शैक्षिक योग्यता का सिंपल सी फंडा है। यहाँ पे बोल रहा है कि जिसके अर्थशास्त्र हो, बीएससी या बीए, गणित बीएससी, या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए, तो वही लोग एलिजिबल है। तो इसमें बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, परेशान नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, ये बिहार एसएससी सीजीएल जो 4 आने वाला है उसमें बीटेक वाले एलिजिबल होंगे, जो जनरल पोस्ट होंगे। लेकिन अभी यहाँ उनके लिए रखा गया है जो पार्टिकुलरली एज ए सब्जेक्ट, जो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, पदनाम आप देख सकते हैं, पदनाम से पता चल जाएगा सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए रखा जा रहा है, यानी जिसमें मैथ्स की पार्ट आते हो या अर्थशास्त्र आते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकली चीज़ें हैं, तो यहाँ एलिजिबल वही होंगे जिनके जो ग्रेजुएशंस अर्थशास्त्र या गणित से किए हुए हों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो आपको टोटल सीट है वो है आपको 682, 682। ठीक है, जिसमें 231 सीट क्या है, रिजर्व है महिलाओं के लिए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो स्वतंत्रता सेनानी के लिए कितने सीट रिजर्व रखा गया है, 14। पीडब्ल्यू जो बोलते हैं हम लोग, उसके लिए कितना रखा गया है, ये सारे सीटें। वीआई के लिए विजन का है, डीडी है, ओएच है, एमडी है, इनके लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपकी जो फाइट है वो सिंपल सा यहाँ पे है, आपकी फाइट यहाँ पे है 682। ठीक है, जनरल्स, उसमें जनरल्स के कितने हैं, जनरल्स के हैं 330, 313, ओबीसी का 98। ठीक है, ये सारे हैं, जो चीज़ें आपको दिख रही है ये है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस सीमा आयु में क्या रखा गया है, ये आप पढ़िए क्या लिखा है इसमें। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारण करते हो। मतलब कहना चाह रहा है कि 1/8/2010 तक, ठीक है, 1/8/2010 तक वैसे अभ्यर्थी जिनका अधिक उम्र की सीमा 1/8/2010 तक पूर्ण हो रही है, वो भी एलिजिबल है भरने के लिए फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपको देख लीजिए, इस पर उम्र में भी छूट दी गई है। अधिकतम उम्र सीमा रखा गया 37, बाकी ST SC के लिए 40, OBC ST SC के लिए 40, महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया 40, और लेकिन सभी दिव्यांग जो हैं उनके लिए रखा गया है 10 वर्ष के अधिक छूट रखी गई है। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों ST SC के लिए 42 ईयर्स। ठीक है, OBC के लिए आपको 40, महिला हो या चाहे पुरुष हो। ठीक है, जनरल का महिलाओं के लिए 40 है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन पुरुषों के लिए क्या है, 37 ईयर्स है। बात फिर से सुनिए, पुरुषों के लिए जनरल में 37 वर्ष, ओबीसी के लिए पुरुष हो चाहे महिला हो, इनके लिए क्या है 40 वर्ष, जनरल का महिला हो तब भी 40 वर्ष, ST SC पुरुष या महिला दोनों के लिए 42 वर्ष, और उसके बाद जो सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 10 वर्ष एक्स्ट्रा, मतलब इसमें 10 वर्ष की और छूट दी जाएगी। इसके कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका फॉर्म कब फिल होगा और क्या रहेंगे सिलेबस। इसमें मुख्यतः 2 परीक्षा होती है, एक होगा प्री, एक दूसरा होगा मेंस। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं। इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो हम आपको बता देंगे, चयन प्रक्रिया क्या है। पहले हम जानते हैं कि कितने कोटि में क्या परीक्षा शुल्क है। जनरल OBC पुरुषों के लिए 540 रुपीज़, ST SC बिहार के अस्थायी निवासी के लिए
135, जितने दिव्यांग हैं उनके लिए 135। महिला की जो श्रेणी, सभी महिलाओं की श्रेणी, चाहे जनरल की है, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी की है, चाहे एससी के हैं, सभी अगर वो बिहार के निवासी हैं तो उनके लिए 135 रुपीज़। बिहार राज्य के बाहर के सभी महिला पुरुषों के लिए 540 है, वही है जो जनरल का है और ओबीसी का है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। इसमें जो पीटी होगा वो पीटी में 3 सब्जेक्ट बन गया। पहले सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान या गणित, और आपको मानसिक क्षमता जांच। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज़ की तैयारी करनी है। इसका नोटिफिकेशन तो आ गया है, इसका जस्ट एग्ज़ाम चुनाव के जस्ट बाद होगा। तो गाइज प्रिपेयर रहो, इसके लिए तैयार रहो, क्योंकि एग्ज़ाम तो ये लोग जल्दी कराएंगे। बिहार में एग्ज़ाम होना लाजमी हो गया, और आपको यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान अध्ययन में कौन कौन सा सब्जेक्ट, मतलब क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। नेक्स्ट सामयिक विषय में कौन कौन सा टॉपिक्स रहेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानना है आपको, क्या क्या है। सामान्य विज्ञान और गणित में सिर्फ मैट्रिक स्तर तक, यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक स्तर तक निम्न प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैट्रिक स्तर तक साइंस और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान में आपको सामान्य विज्ञान में भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल, इसके बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। ये भी आप मैट्रिक तक रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैट्रिक तक ये रखेंगे तो हो जाएगा। इस पर ज़्यादातर फोकस करिएगा भूगोल का, करेंट अफेयर के लिए। ठीक है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर पर बहुत ध्यान दे रहा है बिहार। ठीक है, गणित के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक्स है। मानसिक क्षमता जांच के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, ये तो आपको प्री का था। मुख्य परीक्षा की हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें प्री और मेंस 2 होंगे। जो प्री मेंस होगा, और मेंस में पहला जो होगा वो हिंदी का होगा, और हिंदी में लगभग 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी जाके आपकी अगली कॉपी क्या होगी, जांच होगी। ठीक है, और ये रहा का जो यही बात जो मैंने बोला उसी को ये लिखा हुआ है। ठीक है, 30% मार्क्स चाहिए हर हाल में, तभी जाके आपके जो मुख्य पत्र है उसमें जो विषय है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और मानसिक क्षमता, तब जाके इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे उसके आपकी जांच होगी, और इसी के बेसिस पे, इसी तीनों के बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। इसी के तीनों के बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ नहीं है गाइस, बस इतना ही है। और आप लोग प्रिपेयर कीजिए। अगर आप लोग को कोई नोट्स चाहिए इसके रिगार्डिंग या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, और हम इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे एज ए सब्जेक्ट्स, एज ए वीडियो। आप एज ए PDF भी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो हम लिंक डाल देंगे आपको। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अब हम बात करते हैं कि इसके आवेदन कब स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 1 तारीख को है, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था रजिस्ट्रेशन का। परीक्षा शुल्क 19 तक है, इसका 19 तक आप जमा कर सकते हो। अंतिम तिथि जो होती है 21 तक आप मत वेट कीजिएगा। 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, तो कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक, क्योंकि अभी अब देख सकते हैं BPSC में क्या हुआ था। BPSC के प्री के एग्ज़ाम में ऐसा ही हुआ था, लास्ट टाइम में सर्वर काम नहीं किया, लगभग 80,000 बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। तो सो गाइज प्लीज़ पहले ही फॉर्म इसको फिल कर लेना, इसमें रिस्क मत लेना, क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, और प्रिपरेशंस अगर आप मन से करते हो तो विद्यार्थी फॉर्म भरने के लिए उत्सुक होते हैं। तो गाइज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉर्म भरने में जल्दीबाजी भी मत कीजिए, और फॉर्म भरने में देर भी मत कीजिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।